नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप्स। तो साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप जिनको हम किसी एक एलिमेंट की पावर्स में लिख सकें। यानी अगर आप जी को ए की डिफरेंट पावर्स में लिख सकें, यानी जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप सिर्फ इसी एक एलिमेंट की पावर्स ही लिख लें। तो हम डिस्कस कर रहे हैं साइक्लिक ग्रुप को। साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप्स जिसमें हम किसी एक एलिमेंट की मदद से पूरा का पूरा ग्रुप बना रहे हैं, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट की पावर्स में लिख सकें। यानी अगर ए है, सपोज दैट मैंने लिखा जी को ए से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ए की डिफरेंट पावर्स लेंगे तो जितने भी जी के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इनकी इसकी पावर से ही आ जाएंगे हमारे पास। यानी ए की कोई एक पावर आइडेंटिटी होगी, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए स्क्वायर 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये ग्रुप जो होगा हमारे पास क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, अगर हम किसी ग्रुप में उस जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं उनको किसी एक एलिमेंट की पावर से लिख सकें, ठीक है, तो वो जो ग्रुप होगा हमारे पास वो कौन सा ग्रुप होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा। एग्जांपल्स में हम दो एग्जांपल देख लेते हैं, एक फाइनाइट ग्रुप की और एक इनफिनिट ग्रुप की। अच्छा, यहां पे मैंने बात की पावर्स की। ठीक है, पावर्स आप लेनी है जब आपके पास ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप जो है, वैसे भी पावर्स लेने का क्या मतलब है कि आपने उसको मल्टीप्लाई करना है उसी से। यानी 2 पावर लेने का मतलब है आपने ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, पावर 3 लेने का मतलब ये कि आपने ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड अप टू सो ऑन। लेकिन अगर आपके पास ऑपरेशन एडिशन का है तो फिर क्या करेंगे? फिर आप लिखेंगे ऐसे कि आप उसको ऐड करेंगे उतने टाइम्स। ठीक है, a प्लस ए यानी 2 टाइम्स, a प्लस ए यानी 3 टाइम्स, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4 टाइम्स। ठीक है, इस तरह करेंगे आप एलिमेंट्स को। या आप ऐसे कह सकते हैं कि आप सारे एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कि आप जो आपने एलिमेंट लिया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, जिससे आपने पूरा ग्रुप बनाना है, जिससे जिस एलिमेंट ए से आपने जी के बाकी सारे एलिमेंट्स बनाने हैं, आपने उस ए को इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। अगर डिफरेंट इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये एन ए जो है ये जी के सारे एलिमेंट्स दे देता है, तो फिर हमारा जो जी होगा वो साइक्लिक ग्रुप होगा। और जो एलिमेंट हमें सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। तो एग्जांपल हम देखते हैं सबसे पहले किसी फाइनाइट ग्रुप की। जैसे आपको पता है C3 का हम ले लेते हैं। चलिए, C3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाला ग्रुप था। क्या है? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर आप ओमेगा को कंसीडर कर लें जनरेटर के तौर पे, तो आप ओमेगा की डिफरेंट पावर से, क्योंकि यहां पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो डिफरेंट पावर से आप ग्रुप पूरा का पूरा बना सकते हैं। जैसे ओमेगा की पावर 1 आपके पास क्या आ गया? ओमेगा। ओमेगा की पावर 2 क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 3 क्या आ गया आपके पास? ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। तो एक ओमेगा की डिफरेंट पावर्स हमने ली और हमारे पास जी के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जी जो है C4 जो है हमारा ओमेगा से जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम अंडर एडिशन बात करें, हम Z4 ले लेते हैं। 0 1 2 3। ठीक है, Z4। अच्छा, अगर आप कंसीडर करें 0। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहां पे मैंने 1 को कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि आप 1 की डिफरेंट पावर्स देंगे तो आपके पास 1 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए मैंने आइडेंटिटी को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, आप यहां पे 0 को अगर आप कंसीडर करेंगे तो उससे भी कोई और एलिमेंट 0 के अलावा नहीं आएगा। ठीक है, 0 से आपके पास सब ग्रुप तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन आपके पास ये पूरा का पूरा ग्रुप नहीं आएगा। तो आप कंसीडर करें कि 1 को कंसीडर करते हैं। 1 आपका जनरेटर है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि अगर ग्रुप एडिशन होगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, यानी डिफरेंट, उसको ऐड करेंगे इटसेल्फ। ए को 2 दफा 3 दफा 4 दफा देखेंगे कब तक वो आइडेंटिटी नहीं बनता। ठीक है, हमारे पास कितने एलिमेंट्स का ग्रुप क्या है, या हम ऐसे करेंगे उस ए को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखेंगे इंटीग्रल मल्टीपल्स लेंगे बेसिकली हम ए, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास सबसे पहले 0 से करें, आपके पास क्या आ जाएगा? 0 की क्लास। ठीक है, एक एलिमेंट आ गया। देन नेक्स्ट
इसको 1 से करें, आपके पास क्या आ जाएगा 1, उसके बाद 2 से आपके पास क्या आ गया 2, देन 3 से आपके पास क्या आ गया 3, और जब आप 4 से करेंगे 4 into 1 तो आपके पास 4 बन जाएगा, तो Z4 में 4 क्या होता है 0 होता है, तो 1 से आपके सारे एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हम Z4 को ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1 से जनरेट हो रहा है या 1 इसका जनरेटर है। उसके अलावा 2 अगर आप देखें 2 को कंसीडर करते हैं जनरेटर, तो देखें 0 से किया तो आपके पास क्या आ गया 0, 1 से किया तो क्या आ गया 2, 3 से करें 2 से करें इसको मल्टीप्लाई तो 2 4 आ गया, तो Z4 में जो 4 है वो आपके पास क्या होता है 0। तो यानी कि उससे जो जनरेट हो रहा है ना उसमें तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं 0 और 2, वो ग्रुप तो आपके पास नहीं आ रहा, ये आपका सब ग्रुप तो बन रहा है उसका साइक्लिक सब ग्रुप, लेकिन ग्रुप इटसेल्फ नहीं है। लेकिन अगर आप 3 को कंसीडर करेंगे तो 3 से भी ये ग्रुप जो है वो जनरेट हो जाता है, आप 3 को भी इस ग्रुप का जनरेटर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऊपर वाले केस में ओमेगा आपने कंसीडर किया था, अगर आप ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर से भी ये वाला ग्रुप जो है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, ये मैंने फाइनाइट ग्रुप्स की एग्जांपल्स कुछ की। अब हम इनफिनिट ग्रुप्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम Z को देखते हैं, Z अंडर एडिशन, ठीक है। हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे अंडर एडिशन ग्रुप है तो हमने कोई ऐसा एलिमेंट लेना है जो जनरेटर हो और उस एलिमेंट को हमने सारे इंटीजर्स में मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि क्या हमारे पास G के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर तो G के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो फिर G जो है हमारा वो साइक्लिक होगा। तो कंसीडर कर लें कि इसको इसका जो जनरेटर है वो आइडेंटिटी 1 कंसीडर कर लें, जो जनरेटर है वो 1 कंसीडर कर लें। आप 0 कंसीडर करके चेक कर लें, 0 को जिस भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। और आप 1 कंसीडर कर लें, 1 को सारे इंटीजर से मल्टीप्लाई करें आप 0, 1 से करें आपके पास 1, 2 से करें आपके पास 2, तो जितने भी इंटीजर्स हैं नेगेटिव पॉजिटिव जितने भी इंटीजर्स हैं जब आप उनको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली सारे इंटीजर्स ही आ जाएंगे, ठीक है। यानी कोई ऐसा इंटीजर जो है वो मिस नहीं होगा, सारे के सारे इंटीजर्स आपके पास आ जाएंगे जब आप 1 को सारे इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z जो है वो आपका 1 से जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप -1 कंसीडर करते हैं तो -1 से भी ये जनरेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा अगर 2 कंसीडर करें तो फिर क्या होगा, 2 लगाए, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 1 से किया 2 को 2 से किया 4, 2 को 3 से किया तो 6 आ गया। तो आप बस इवन वाले तो आते जा रहे हैं, लेकिन चूंकि Z में तो और भी इंटीजर्स हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो 2 से जनरेट नहीं होगा, इस तरह -2 से भी नहीं होगा। अगर आप 3 को कंसीडर करना चाहते हैं तो 3 से सिर्फ 3 के मल्टीपल्स वाले सारे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास पूरा ग्रुप जनरेट 3 से नहीं होगा, ठीक है। Z जो है वो आपका साइक्लिक ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक है। इसके ये जनरेटर्स हैं 1 और -1। उसके बाद देखते हैं कि Q को हम देखते हैं, Q अंडर एडिशन ये आपके पास साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ठीक है। ये भी इनफिनिट ग्रुप है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। आपके पास R अंडर एडिशन ये भी साइक्लिक नहीं है, C अंडर एडिशन ये भी इनफिनिट जो ग्रुप्स हैं ये साइक्लिक नहीं है। क्यों नहीं है, आप कोई एक भी देख सकते हैं। अगर हम Q की बात करें तो Q में जो आपके पास ये वाले एलिमेंट्स हैं फ्रैक्शंस जो हैं, ये जो फ्रैक्शंस हैं ये आप किसी भी Q से नहीं बना सकते। कोई आप रैशनल नंबर अगर लें उसको जनरेटर के तौर पर कंसीडर करें, ठीक है। और क्योंकि उस जनरेटर को हमें इंटीजर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कोई एलिमेंट जो है वो ऐसा नहीं हमें मिलेगा जो हमें सारी फ्रैक्शंस जो है Q के अंदर प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो हमारा Q कभी भी साइक्लिक नहीं होगा। इस तरह R और C में भी सेम आप इसी वे से जा सकते हैं। Q, R और C ये आपने याद रखने हैं, ये आपके कौन से ग्रुप्स हैं, नॉन साइक्लिक, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि ये अबिलियन है, तो हमारे पास इससे एक रिजल्ट भी बन गया, ठीक है, कि एवरी अबिलियन ग्रुप नीड नॉट टू बी साइक्लिक। ठीक है, कि हर अबिलियन ग्रुप जो है उसको जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक भी हो। Q, R, C, ठीक है, ये इनफिनिट ग्रुप्स की तो मैंने बात कर दी, आपको बता भी दिया। इसके अलावा फाइनाइट ग्रुप्स के केस में भी हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है क्लाइन 4 ग्रुप की, E A B A B
ये भी आपके पास जो है वो अबीलियन ग्रुप है अंडर रिलेशन, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। आप अगर ए को कंसीडर करते हैं जनरेटर तो उससे ई और ए आएगा, बी को कंसीडर करते हैं उससे ई और बी आएगा, ए बी को कंसीडर करते हैं उससे ई और ए बी आएगा। तो कोई एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिल रहा जिससे इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो है वो बन जाए। तो ये भी आपके पास एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है, अबीलियन। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि नॉन साइक्लिक अबीलियन ग्रुप्स मौजूद है आपके पास। फाइनाइट ग्रुप्स में हमारे पास ये है, क्लाइंफोर की एग्जांपल, इन्फिनिट ग्रुप्स में हमारे पास क्यू आर सी अंडर एडिशन मौजूद है। अगर आप यहां पर मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे तो वो भी चल जाएंगे, कोई इश्यूज नहीं। और इस स्टेटमेंट का जो कन्वर्स है वो ऑलवेज ट्रू होता है कि हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो हमेशा अबीलियन होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबीलियन। ठीक है, लेकिन जो कन्वर्स था वो ट्रू नहीं था, उसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं किस साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्फिनिट ग्रुप की बात करते हैं और फिर फाइनाइट ग्रुप की तरफ आएंगे। तो उसके लिए हमारे पास थ्योरम ही है। थ्योरम क्या है कि अगर कोई आपके पास इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप हो तो उसके एग्जैक्टली दो डिस्टिंक्ट जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, क्या थ्योरम है कि अगर कोई ग्रुप इन्फिनिट है, जी आपके पास जो है ये इन्फिनिट ग्रुप है, साइक्लिक है, देन क्या होगा कि जी के जो जनरेटर्स होंगे वो सिर्फ दो ही होंगे। यानी अगर एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है, और ए और बी जो है वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, जी के दो इन्फिनिट, अगर जी आपके पास कोई इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है तो हमेशा जी के दो ही जनरेटर्स होंगे एग्जैक्टली और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, वे जो आपका ए और बी इक्वल नहीं होते, लेकिन ये ए और बी दूसरे के एक्चुअली यहाँ पे इनवर्सेस होते हैं। ठीक है, कि अगर कोई ग्रुप ए से जनरेट हो रहा है इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप, तो उस ए के इनवर्स से भी जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, मैंने जस्ट बी लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे बी और ए सेम नहीं है, और बी जो है एक्चुअली ए का इनवर्स है। ठीक है, कि इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप के हमेशा कितने जनरेटर्स होंगे, दो होंगे। जैसे एग्जांपल हमने जेड को पढ़ा है, जेड के कितने जनरेटर्स थे, एक 1 एंड एक -1, और ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, इनवर्सेस थे। ठीक है, रिलेटिव इनवर्सेस की बात हो रही। तो साइक्लिक ग्रुप के जो जनरेटर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे इन्फिनिट के केस में हमने देख लिया कि इसके कितने जनरेटर्स हैं, दो हैं। जेड की एग्जांपल भी आपको मिल गई। अब हम आते हैं फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की तरफ, कि अगर आपके पास ग्रुप जो है वो कोई फाइनाइट है और साइक्लिक है, देन क्या होगा, देन जी के जो जनरेटर्स होंगे वो कितने होंगे, 5 है। अगर ऑर्डर ऑफ जी आपके पास n है तो जो जी के जनरेटर्स की तादाद है वो कितनी होगी, 5n, वेयर 5 है, 5n है आई ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, जिसको आप नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं। जितना हमने यहां पे सीखना होगा उतना मैं आपको आई ऑफ ए फंक्शन के बारे में बता दूंगा। ठीक है, कि हमने 5n कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास चूंकि 5n जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप के, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स की तादाद है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर n की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें और वो p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, अप सो ऑन pk की पावर अल्फा k, तो जो 5n होगा वो हमारे पास इक्वल होगा n इंटू 1 माइनस 1 ओवर p1, 1 माइनस 1 ओवर p2, अप सो ऑन 1 माइनस 1 ओवर pk। ठीक है, हमने कैलकुलेट करना है इस फार्मूले से। ठीक है, क्योंकि हमें जनरेटर्स की तादाद निकालनी है, तो हम n की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर ये फार्मूला लगा के हम 5n को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर n की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, यानी वो है खुद ही प्राइम है आपके पास, तो फिर तो बहुत आसान है। अगर n प्राइम है तो 5n या 5p, p प्राइम को मैंने लिखा है, तो 5p की जो तादाद होगी वो कितनी होगी, हमेशा p माइनस। ठीक है, और एक और आपने रिजल्ट याद रखना है कि अगर फाई ऑफ rs जो है, फाई ऑफ rs बराबर होता है फाई ऑफ r डॉट फाई ऑफ s, अगर r और s आपके रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, इन रिजल्ट्स को यूज करके, ठीक है, ये डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन है और ये एक रिजल्ट है। ठीक है, इसको यूज करके हम जो है वो इजीली 5n को कैलकुलेट कर लिया करेंगे। अब हम एग्जांपल्स करते हैं कुछ।
अगर आपके पास जी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 60 है, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसके जनरेटर्स निकालने हैं, तो वो कितने होंगे 5 और 60, ठीक है। तो आप 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये आपके पास जो 60 है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी, तो आप फार्मूला लगाएंगे हम ये वाला, ठीक है। 60 बाहर 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2, 2/3, 4/5, ठीक है। तो 2, 3, 6, 6, 5, 30, यहां से आपके पास 2 आ गया, और ये 2 और 4 आपके पास 8, तो आपके पास कितने जनरेटर्स आए 16, यानी वो साइकिल ग्रुप जिसका ऑर्डर 60 है उसके कितने जनरेटर्स हैं 16 है, ठीक है। और कौन कौन से होंगे ये भी हम देख लेते हैं। अगर जी आपके पास साइकिल ग्रुप है E A square A Q up to so on A raised to power 15, यानी मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये साइकिल ग्रुप है जिसको हम C60 भी बोलते हैं, ठीक है। C60 साइकिल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, या हम इसको कह सकते हैं रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। 60 रूट्स ऑफ यूनिटी वो वाला, या हम इसको Z60 भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। Z60 के अगर आप वैल्यूज लिखेंगे तो वो होंगे 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास, ठीक है, वो वाले हो सकते हैं। तो जब कभी Z60 या C60 लिखो दोनों का मतलब आपका एक ही है, लेकिन Z60 का ऑपरेशन एडिशन है और C60 का जो ऑपरेशन है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो कितने जनरेटर्स हैं इस ग्रुप के C60 के 16। अब कौन कौन से जनरेटर्स हैं, सबसे पहले ये देखते हैं जी, वो वाले जनरेटर्स होंगे इफ A is generator of G, then A raised to power K also generates G. If and only if आपका जो K और F है वो relatively prime, N क्या है, N ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है। कि अगर G का जनरेटर A है तो A की पावर K भी G का जनरेटर होगा, अगर K और M जो रिलेटिवली प्राइम हो, वेयर M जो आपका G का ऑर्डर है, यानी आपने A की वो वाली पावर्स दे लेनी है जो 60 के साथ रिलेटिवली प्राइम होगी, वो जितनी भी होगी वो 16 ही निकलेंगी एक्चुअली, ठीक है। और वो जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इस ग्रुप के जनरेटर्स होंगे, ठीक है, ओके। ये आपने इसको याद रखना है। तो अब हम सब ग्रुप्स की बात करते हैं कि अगर आपके पास G साइक्लिक है, इफ G इज साइक्लिक देन G का हर एक सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक होगा, ठीक है। एवरी सब ग्रुप ऑफ G इज साइक्लिक, ठीक है। कि अगर G को साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो भी सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक ही होगा। लेकिन इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G इज साइक्लिक, कि अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जिसका हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हो, तो जरूरी नहीं है कि G भी साइक्लिक होगा, ठीक है। अगर G का हर एक प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक है तो जरूरी नहीं है कि G भी साइक्लिक होगा। तो एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, G को आप X3 ले सकते हैं, ठीक है। इसके प्रॉपर सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं, E A स्क्वायर, ऑर्डर 3 वाले, ऑर्डर 2 वाले, ठीक है। ये हमने सब कुछ बनाए भी थे, तो ये सारे साइक्लिक हैं, ठीक है। ये सारे जो है आपके पास साइक्लिक हैं। तो आपका लेकिन G जो इटसेल्फ है वो नॉन साइक्लिक है, ठीक है। या आप G को Q8 लें तो Q8 में भी ऑर्डर 2 का +-1 वाला और ऑर्डर 4 वाले +-1 +-i या +-j या +-k के साथ बना सकते हैं। ऑर्डर 4 वाले वो सारे साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं, लेकिन G इटसेल्फ जो है वो नॉन साइक्लिक है। तो हम एक बात यहां से एक और भी बात कह सकते हैं, अगर किसी ग्रुप G के सारे सब ग्रुप्स अबेलियन है तो जरूरी नहीं है कि G भी अबेलियन होगा,
ठीक है। जैसे यहां से आपने एग्जांपल देख ली कि ये Q8 की अगर हम बात कर लें तो उसमें भी यही बात होल्ड कर रही है और उसमें भी होल्ड कर रही है कि इनके जो प्रॉपर सब ग्रुप्स है सारे सारे वो तो अबेलियन है, लेकिन इटसेल्फ जो है ये नॉन अबेलियन ग्रुप्स है, ठीक है। या आप दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि इनके प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक है, लेकिन जी इटसेल्फ जो है वो नॉन साइक्लिक है। नेक्स्ट हम साइक्लिक ग्रुप के कुछ थ्योरम्स और कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम थ्योरम, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, प्राइम हो। इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी, ठीक है, देन क्या होगा कि वो ग्रुप जो है वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ठीक है। और अगर साइक्लिक है तो ऑब्वियसली वो अबेलियन भी होगा। अगर ग्रुप आपके पास उसका ऑर्डर प्राइम है तो उसके सब ग्रुप्स कितने होंगे, प्राइम के डिवाइजर कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और एक पी इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो दो ही सब ग्रुप्स होंगे, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स नहीं होंगे, ठीक है। अब एक और थ्योरम हम लिखते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी क्यू हो, पी आपका क्यू से छोटा हो, ठीक है, पी क्यू दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो, एंड इफ पी डज नॉट डिवाइड q माइनस 1, ठीक है, देन g इज साइक्लिक, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ g क्या हो, p q, p आपका q से छोटा हो और p जो है वो q माइनस 1 को डिवाइड ना करता हो, देन हमारा g जो होगा वो साइक्लिक होगा। फॉर एग्जांपल 15 ऑर्डर वाला ले लें, 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो है वो 5 से छोटा भी है और 3 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं करता, तो जो 15 ऑर्डर वाला ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, अब सब ग्रुप्स की बात करते हैं हम कि किसी साइक्लिक ग्रुप के जो सब ग्रुप्स हैं वो कैसे फाइंड करने हैं। सपोज दैट हमारे पास है C18 E a square a cube up to so on a raised to power 17, ठीक है। ये ग्रुप है हमारे पास जिसका ऑर्डर कितना है, जी का ऑर्डर आपके पास 18 है। और चूंकि हमने पढ़ लिया है कि लैग्रांज थ्योरम जो है उसका कन्वर्ट साइक्लिक ग्रुप्स के लिए होल्ड करता है, तो 18 के जितने भी डिवाइजर होंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें लाजमन सब ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है। और एग्जांपल करने से पहले एक और थ्योरम का भी मैं आपको बता देता हूं साइक्लिक ग्रुप्स के लिए, ठीक है। इफ D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ठीक है, G आपका फाइनाइट ग्रुप हो और D उसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा हो, देन G हैज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D, ठीक है। तो थ्योरम क्या है कि इफ D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G वेयर G आपका क्या है, साइक्लिक है, और जो G का ऑर्डर है वो क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। G साइक्लिक है और G का ऑर्डर फाइनाइट है, देन अगर कोई नंबर G के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो G के पास उस ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा, ठीक है। यानी जितने भी डिवाइजर होंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें सब ग्रुप्स मिलेंगे और उन डिवाइजर के जो कोरस्पॉन्डिंग सब ग्रुप्स हैं वो यूनिक ही होंगे, किसी डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक से ज्यादा सब ग्रुप्स नहीं मिलेंगे। S3 में हमने सब ग्रुप्स निकाले, ऑर्डर 2 के 3 सब ग्रुप्स निकल रहे थे, तो वहां पे यूनिक सब ग्रुप्स नहीं थे। या आपने Q8 की एग्जांपल पढ़ी, उसमें भी आपको ऑर्डर 4 के 3 सब ग्रुप्स मिल रहे थे, वहां पे भी आपके पास यूनिक सब ग्रुप्स नहीं थे। लेकिन जब G आपका साइक्लिक हो और फाइनाइट ग्रुप हो, देन जो पॉजिटिव डिवाइजर होंगे उसके ऑर्डर के, उन डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग आपको यूनिक सब ग्रुप्स ही मिलेंगे। तो ऑर्डर ऑफ G18 है, तो इसके पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से हैं, 1 2 3 6 9 18, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स है। तो हमने सब ग्रुप्स लिखने हैं। ऑर्डर 1 वाला कौन सा सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 वो कौन सा होगा, आइडेंटिटी होगा, आपको पता है ऑब्वियस, वो आइडेंटिटी होगा, ठीक है। उसके बाद सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का जो सब ग्रुप होगा, आपने यहां इधर से स्टार्ट करना है। आइडेंटिटी वाले को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, एक ऑर्डर का सब ग्रुप है
तो a की पावर 18 से जनरेट होगा वो। तो a की पावर 18 से सिर्फ आपके पास आइडेंटिटी ही बनेगी, ठीक है। तो अब ऑर्डर 2 की बात करेंगे, तो अब इससे जो पीछे डिवाइजर है उसको देखें, अब वो a की पावर 9 से जनरेट होगा। तो यानी ये आपका a की पावर 9 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप है, इसमें e आ जाएगा और आपके पास a की पावर 9 आ जाएगा। यानी a की पावर 9 जब पावर 2 लेंगे तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर 3 वाला सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, तो यहां से थर्ड बैक से देखें 6, तो अब ये a की पावर 6 से जनरेट होगा। तो कौन कौन से आएंगे, e, a की पावर 6 और फिर a की पावर 12 एंड देन आइडेंटिटी बन जाएगा। उसके बाद ऑर्डर 3 के बाद किस ऑर्डर के हैं, 6 ऑर्डर के। तो आप इधर देखें जी, बैक आ रहे हैं तो फोर्थ पे 3, तो a की पावर 3 से जनरेट होगा। e, a क्यूब, a की पावर 6, a की पावर 9, a की पावर 12, a की पावर 15, ठीक है। ये आपके पास 6 ऑर्डर वाला सब ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद ऑर्डर 9 वाला, ऑर्डर 9 वाला वो इससे जनरेट होगा, ठीक है, इसकी a की पावर 2 से। तो e, a स्क्वायर, a4 अप टू सो ऑन a की पावर 16 तक आ जाएगा आपके पास। उसके बाद ऑर्डर 18 वाला वो a की पावर 1 से जनरेट होगा, और वो कौन सा होगा, जो ऑब्वियस ग्रुप है आपके पास, यानी a से जनरेट हो रहा है तो वो आपके पास कौन सा बन जाएगा, C18 ही बन जाएगा, ठीक है। तो आपने एग्जाम्पल से भी देख लिया है और आपको मेथोडोलॉजी भी पता चल गई है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सब ग्रुप्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले लिखना है पॉजिटिव डिवाइसेस को, उसके बाद 1 ऑर्डर के सब ग्रुप कैसे निकालने हैं, वो कैसे आप, वो किस a की किस पावर से जनरेट होंगे। आपने क्या करना है, ऑर्डर ऑफ g को इस नंबर से डिवाइड कर देना है, यानी 18 को 1 से डिवाइड करें तो a की पावर 18 से जनरेट होगा। उसके बाद अगर इस पे आए तो 18 को 2 से डिवाइड कर दें 9, a की पावर 9 से अगला जनरेट हो जाएगा। इस तरह याद रख लें, या बैक भी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया आप वैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो सब ग्रुप्स हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप के, ठीक है। अब अगर आपने सब ग्रुप्स नहीं निकालने, सिर्फ तादाद ही निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास भी रूल है, थ्योरम है। नेक्स्ट ये थ्योरम हम देखने लगे हैं कि अगर हमने सब ग्रुप्स नहीं निकालने, जस्ट हमने तादाद अगर बतानी है किसी भी साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप्स की, तो उसके लिए हमारे पास थ्योरम है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स of a finite cyclic group is tau of n। यानी आपने जस्ट ग्रुप का जो ऑर्डर है, ठीक है, आपके पास फाइनाइट ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, आपने उसके ऑर्डर के डिवाइजर्स निकालने हैं। जस्ट जितने डिवाइजर्स होंगे उतने ही साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप्स होंगे, ठीक है। अगर आप सब ग्रुप्स नहीं निकालना, यानी अगर आप सब ग्रुप्स नहीं निकालना चाहते तो आप जस्ट तादाद भी निकाल सकते हैं। और तादाद के लिए आपने क्या करना है, थ्योरम नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, उनकी तादाद क्या होगी, टाउ ऑफ n। टाउ ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, ठीक है, कि आपने उस नंबर के पॉजिटिव डिवाइजर्स को निकाल लेना है। तो आप 18 के इस तरह से पॉजिटिव डिवाइजर्स की तादाद डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास n की प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो, p1 रेज़ टू पावर अल्फा 1, p2 रेज़ टू पावर अल्फा 2, p3 अल्फा 3 अप टू सो ऑन pk अल्फा k, तो जो आपके पास टाउ n होगा वो क्या होगा, अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1 अप टू सो ऑन अल्फा k प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, टाउ ऑफ n होगा। चले अब यहां पे हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ g क्या है, 18, तो n की फैक्टराइजेशन बनाएं 18 की। n की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2.3 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो अब यहां पे पावर कितनी है, 1 है, तो टाउ ऑफ 18 आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा 1 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1,
तो 2 प्लस 3 6 आपके पास आ गए। ठीक है, तो यहां पे भी देख लें आपके पास कितने थे, 6 ही थे। तो आप डायरेक्ट फार्मूले से भी जो किसी भी साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप्स की तादाद है वो एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई नंबर जो है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो उस नंबर के कोरस्पॉन्डिंग जो है आपको एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। लेकिन ये बात अबेलियन ग्रुप्स के लिए होल्ड नहीं करती। एग्जांपल देख लेते हैं हम। जी को ले लें क्लाइन 4 E A B एंड A B। ठीक है, अबेलियन ग्रुप्स में भी, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स के केस में भी लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स होल्ड करता है। जी का ऑर्डर चूंकि 4 है तो जितने भी 4 के पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग आपको सब ग्रुप्स मिलेंगे। तो इसके डिवाइजर्स हैं पॉजिटिव 1 2 एंड 4। तो 1 ऑर्डर वाला जो सब ग्रुप होगा वो तो ऑब्वियस है, 4 ऑर्डर वाला भी आपके पास इटसेल्फ आ जाएगा। 2 ऑर्डर वाले जो सब ग्रुप्स हैं इसमें 3 आते हैं। ठीक है, तो अब 2 जो है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपको यूनिक सब ग्रुप नहीं मिल रहा। ठीक है, सो जो रिजल्ट है वो सिर्फ साइक्लिक ग्रुप्स के लिए वैलिड है, अबेलियन ग्रुप्स के लिए वैलिड नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास जी कोई भी ग्रुप हो और हमने उसके साइक्लिक सब ग्रुप्स अगर निकालने हैं, इफ जी इज एनी फाइनाइट ग्रुप एंड D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, अगर G कोई फाइनाइट ग्रुप हो और D ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा हो, देन नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर D अगर G कोई फाइनाइट ग्रुप है, D ऑर्डर ऑफ G को डिवाइजर है, पॉजिटिव डिवाइजर, देन नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर D कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D डिवाइडेड बाय 5। अगर आपके पास G कोई फाइनाइट ग्रुप हो और D जो है वो G के ऑर्डर का डिवाइजर हो, देन G के साइक्लिक सब ग्रुप्स हम निकाल सकते हैं। उनकी तादाद क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D डिवाइडेड बाय 5D। यानी आपने G के अंदर D ऑर्डर के एलिमेंट्स निकालने हैं डिवाइडेड बाय 5D। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। G को ले लें S3। तो साइक्लिक सब ग्रुप्स अगर हमने ऑर्डर 2 के निकालने हैं, S3 में कौन से एलिमेंट्स हैं? ये। ठीक है, अगर हमने साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालने हैं ऑर्डर 2 के, साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2, तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 2। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है? इन 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है। तो 3 5 ऑफ 2 1 होता है, तो ये क्या आ गया? 3 आ गया। तो हमने देखा भी था कि इसमें 3 साइक्लिक सब ग्रुप्स थे ऑर्डर 2 के। ठीक है, और एक ऑर्डर 3 का था। अब Q8 ले लेते हैं हम। Q8 का ऑर्डर आपके पास कितना होता है? 8। इसमें हम ऑर्डर 4 वाले निकाल लेते हैं साइक्लिक सब ग्रुप्स। साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4, तो नीचे आ गया 5 4। ठीक है, और ऊपर 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स, तो वो कौन कौन से हैं? प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के 6 एलिमेंट्स होते हैं। 6 5 या 4 जो है वो आपके पास 2 होता है, तो ये क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, और हमने खुद भी फाइंड आउट किए थे जो Q8 के अंदर ऑर्डर 4 के सब ग्रुप्स थे वो 3 ही थे और वो साइक्लिक ही थे। अब एक और रिजल्ट हम देखते हैं। इफ G इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इज अ फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, G कोई फाइनाइट ग्रुप है, यानी G का ऑर्डर कितना है? N। देन G इज साइक्लिक if and only if there exists X belongs to G। आपको G में कोई एलिमेंट X मिल जाए कि जिसका ऑर्डर भी कितना हो? N। G कोई फाइनाइट ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ G क्या है? N। देन हम G को साइक्लिक कहेंगे if and only if अगर हमें G के अंदर कोई एलिमेंट X मिल जाए कि जिसका ऑर्डर भी G के ऑर्डर के इक्वल आ जाए। अब इस क्राइटेरिया को यूज करके हम डिफरेंट ग्रुप्स को चेक कर सकते हैं कि वो साइक्लिक ग्रुप्स हैं या नहीं है।
S3 को देख लें, आपके सामने लिखा हुआ है S3 का ऑर्डर जो है वो कितना होता है, 6 है, लेकिन S3 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है ऑर्डर 6 का, इसलिए S3 जो है वो साइक्लिक नहीं है। यानी आप इस रिजल्ट को यूज करके भी फाइनाइट ग्रुप्स के केस में आप इस रिजल्ट को यूज करके भी बता सकते हैं कोई ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है। अगर आप Q8 की बात करें तो Q8 का ऑर्डर 8 है, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट ऑर्डर 8 का नहीं है, ठीक है, इसलिए Q8 भी आपका साइक्लिक ग्रुप नहीं बन सकता। अगर इसके अलावा कोई आप देखना चाहते हैं, D4 देख लें, BAB A² B A³ B। अब क्या ये ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है? D4 का ऑर्डर तो 8 है, लेकिन इसमें आपको कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिलता जिसका ऑर्डर कितना हो, 8 हो, इसलिए आपका D4 जो है वो नॉन साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को यूज करके आप जो फाइनाइट ग्रुप्स हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वो ग्रुप जो है वो साइक्लिक होगा या नहीं होगा। एक और थ्योरम है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप यहां पे आपका साइक्लिक भी है और फाइनाइट है, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई G साइक्लिक ग्रुप है और वो फाइनाइट भी है तो उसके जनरेटर का जो ऑर्डर होगा और जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वो दोनों आपके पास इक्वल ही आएंगे। आप डिफरेंट एग्जांपल्स से भी देख सकते हैं इसको, जो हमने एग्जांपल्स किए हैं पीछे, ठीक है, उनको भी देख के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जितना जनरेटर का ऑर्डर होगा उतना ही उस ग्रुप का भी ऑर्डर होगा। अच्छा, अब हम साइक्लिक ग्रुप्स में निकालते हैं कि किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के अगर हमें एलिमेंट्स निकालने हो फिर हम क्या करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है, यानी अगर G आपके पास साइक्लिक ग्रुप है और वो फाइनाइट भी है तो हमने किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के एलिमेंट्स की तादाद निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ठीक है, अगर D ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा देन जो D ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे वो देन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन G आर 5D। अगर D जो है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है देन जो एलिमेंट्स होंगे ना D ऑर्डर के G के अंदर वो 5D नंबर्स में होंगे, यानी उनकी तादाद इतनी होगी, ठीक है। अब ये बात क्यों लिखी हुई है D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, क्योंकि जो आपका फाइनाइट ग्रुप होता है उसमें एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। आपको कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे, ठीक है, इन केस ऑफ फाइनाइट ग्रुप्स। सेकंड, कि अगर D डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ G को तो आपको कोई एलिमेंट भी उस D ऑर्डर का नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फाइनाइट ग्रुप्स की। तो अब हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं और फाइंड करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के एलिमेंट्स। जैसे हमने C18 ही लिखा था, EA A² A³ अप टू सॉन A⁻17। तो C18 हमारे पास ये है। अब इसका ऑर्डर कितना है, 18 है, ठीक है। तो अगर हमने ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स निकालने हैं, इस ऑर्डर के जो एलिमेंट्स निकालने हैं अगर हमने, तो क्या करना है, हमने जस्ट देखना है कि ये 18 को डिवाइड करता है, 2 18 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो जस्ट 5 of 2 निकालें, वो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो इसमें 18 ऑर्डर का सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो कौन सा है, A, ठीक है। ये फार्मूला जो है ये सिर्फ हमें एलिमेंट्स की तादाद बताएगा, उन एलिमेंट्स के बारे में नहीं बताएगा। ये फार्मूला हमें उस स्पेसिफिक ऑर्डर के एलिमेंट्स की तादाद बताएगा ग्रुप में, ठीक है। उन एलिमेंट्स के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जब तक हमारे पास ग्रुप जो है वो हमारे सामने जब तक नहीं पड़ा होगा। तो ऑर्डर D के एलिमेंट्स 2 के एलिमेंट्स 1, अगर ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स निकालने हैं तो चेक करें क्या 3 18 को डिवाइड करता है, ऑब्वियस है। तो जस्ट आप 5 of 3 निकालें, 5 of 3 आपके पास क्या होता है, 2 होता है। तो इस ग्रुप में ऑर्डर 3 के आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। अब बाकी भी अगर निकालना चाहते हैं, ऑर्डर 9 के हम निकाल लेते हैं। तो 5 of 9, तो 5 of 9 आप कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा, 6 है। तो इसमें 9 ऑर्डर के आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6 हैं। ऑर्डर 6 के एलिमेंट्स भी निकाल लेते हैं।
वो क्या होगा 5f6 और वो कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, आप 5f6 कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास 2 आ जाएंगे। ऑर्डर 2 वाले, 3 वाले, ऑर्डर 6 वाले, ऑर्डर 9 वाले, अब बाकी जस्ट ऑर्डर 1 वाले या ऑर्डर 18 वाले एलिमेंट्स होंगे। तो ऑर्डर 18 वाले कितने होंगे 5f18, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5f9 डॉट 5f2, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ ली हुई है आइलर फंक्शन की कि अगर ये रिलेटिवली प्राइम हो तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। यानी हमने ये किया एक्चुअली, यहां पे हम इनको सेपरेट हमने कर लिया। तो 5f9 हमने निकाल लिया हुआ है 6, 5f2 आपके पास क्या है 1 है, तो आपके पास कितने आ गए 6 आ गए। इस ग्रुप में हमने देख लिया ऑर्डर 1 के एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, हमेशा ऑर्डर 1 का एक ही एलिमेंट होता है और वो कौन सा होता है, आइडेंटिटी होता है। तो ऑर्डर 1 का 1, ऑर्डर 2 के 1, टोटल 2, फिर ये 4, 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 6 18। टोटल ग्रुप्स में कितने एलिमेंट, टोटल ग्रुप में कितने एलिमेंट्स थे 18, और जब हमने स्पेसिफिक ऑर्डर के एलिमेंट्स निकाले तो वो भी टोटल आपके पास 18 ही बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक रिजल्ट है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सब नेचुरल नंबर्स के लिए देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। सब नेचुरल नंबर्स के लिए उतने ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप हमें हमेशा मिलेगा। ठीक है, और वो कौन सा ग्रुप होगा, Zn होगा। यानी अगर आप n को 1 लगाएंगे तो Z1, 2 लगाएंगे Z2, हर नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको साइक्लिक ग्रुप मिलेगा जिसको हम क्या कह रहे हैं, Zn कह रहे हैं। ठीक है, तो जो बात हमने पहले की थी कि हर ग्रुप प्राइम ऑर्डर का साइक्लिक है, यानी अगर आपके पास ये काउंटिंग है तो इसमें से कुछ तो प्राइम ऑर्डर वाले 2, 3, 5, 7, ये तो हमें पता चल गया जी इस ग्रुप के, इस ऑर्डर वाले ग्रुप्स जो हैं वो साइक्लिक हैं, ऑब्वियस है। बाकी जो थे 1 ऑर्डर वाला साइक्लिक होता है 4, 6, 8, 9, 10। तो ये अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे तो ये बता रहा है कि इन ऑर्डर्स के कोरस्पॉन्डिंग भी आपको साइक्लिक ग्रुप मिलता है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि जिसका ऑर्डर प्राइम होगा सिर्फ वही साइक्लिक होगा, उनके अलावा भी हमें साइक्लिक ग्रुप्स मिलते हैं। हर एक नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग उतने ऑर्डर का हमें साइक्लिक ग्रुप हमेशा मिलेगा, और वो कौन सा होगा, Zn होगा। नेक्स्ट, इफ G इज फाइनाइट साइक्लिक, अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है, साइक्लिक भी है, देन G जो होगा वो और Zn का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा। यानी अगर ऑर्डर ऑफ G जो है वो n है और G फाइनाइट भी है, साइक्लिक भी है, देन G का और Zn का जो ऑर्डर है, G का और Zn का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा, सेम प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर G इन्फिनिट है और साइक्लिक है, G अगर इन्फिनिट साइक्लिक है तो G का और Z का स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, अगर फाइनाइट साइक्लिक है, ऑर्डर n है, तो G और Zn का स्ट्रक्चर सेम होगा। अगर G इन्फिनिट साइक्लिक है तो G का और Z का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा हमेशा। ओके, अब एक और रिजल्ट है हमारे पास कि नंबर ऑफ जनरेटर्स of a cyclic group of order n, n जो है वो आपका 2 से बड़ा होना चाहिए, are always even। कि कोई अगर आपके पास साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 से बड़ा है तो उसके जो जनरेटर्स की तादाद होगी वो हमेशा इवन होगी। अगर G आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट है, क्यों उसका ऑर्डर 2 से बड़ा है, तो हमेशा जो उसके जनरेटर्स की तादाद होगी वो क्या होगी, इवन होगी। बिकॉज जब 2 से आगे जाते हैं तो 5n जो है उनकी तादाद जो है वो हमेशा आपके पास इवन ही आती है। नेक्स्ट एक रिजल्ट है, लेट G जो है वो आपके पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, जिसका ऑर्डर जो है वो n है, H जो है वो G का सब ग्रुप है,
और H जो है वो A की पावर m से जनरेट हो रहा है, ठीक है। देन इंडेक्स ऑफ H इन G वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा GCD ऑफ M और ऑर्डर ऑफ A। G आपके पास कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, A से जनरेट हो रहा है, ऑर्डर n है, H G का सब ग्रुप है, H A की पावर m से जनरेट हो रहा है। देन जो H का इंडेक्स होगा G में वो क्या होगा, GCD ऑफ M और ऑर्डर ऑफ A। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, जो हमारे पास U ऑफ n वाले ग्रुप्स हैं वो कब साइक्लिक होंगे। तो हमें पता है जी U ऑफ n का ऑर्डर कितना होता है, phi ऑफ n, ठीक है। तो जो U ऑफ 2 है वो तो आपके पास ऑब्वियस ग्रुप है, U ऑफ 2 में आपका सिर्फ 1 ही आता है, तो वो आइडेंटिटी वाला है, तो उसमें और जो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 है वो सेम ही होंगे, ठीक है। कुछ काउंटिंग रिजल्ट्स हैं इनके जो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट है U ऑफ p रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू z pn माइनस pn माइनस 1। ये एक्चुअली ऐसे है, ठीक है। p जो है वो आपका ऑड प्राइम है, तो इसका क्या मतलब है, पहले हम n की कोई स्पेसिफिक वैल्यू और p की वैल्यू लेके फिर उसको देखते हैं कि क्या वो ग्रुप हमारे पास कौन सा बनता है और साइक्लिक है या नहीं है। वैसे तो ऑब्वियस है ये UPN जो है वो हमारे पास Z टाइप का एक ग्रुप बन गया, तो ये हमेशा ही आपके पास साइक्लिक ही होगा, ठीक है। यानी अगर आप U ऑफ 8 लिखते हैं तो ये क्या होगा, U ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। P आपके पास क्या बन गया, 2 बन गया। अब इस सूरत में P आपके पास ऑड प्राइम नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम इसके बारे में हम इस रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते। U ऑफ 8 में आपके पास क्या होता है, 1 3 5 7, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये साइक्लिक है या नहीं है, क्योंकि ये P जो है इसमें ऑड प्राइम था रिजल्ट में, लेकिन यहाँ पे P ऑड नहीं है आपका। तो देख लेते हैं हम, क्योंकि ये ग्रुप है अंडर मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8, तो देखते हैं हम इसका कि अगर हम 3 को जनरेटर कंसीडर करें तो 3 की पावर 1 आपके पास 3 की पावर 2 क्या लेंगे, 9 आ जाएगा, तो आइडेंटिटी आ गई। तो 3 से आपके पास इसका साइक्लिक सब ग्रुप ही जनरेट हो रहा है, ठीक है। 3 के साथ पूरा ग्रुप आपका जनरेट नहीं हो रहा। 5 की पावर 1 आपके पास 5 की पावर 2 25, 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, तो 5 से भी आपके पास 2 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल रहा है। 7 से जनरेट करें, 7 का स्क्वायर 49, 8 से डिवाइड करेंगे आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी आपके पास साइक्लिक सब ग्रुप, ये ग्रुप जो है ये आपके पास साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ठीक है। और अगर आप सब एलिमेंट्स को, आपने सब एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक कर ही लिया है और वैसे भी आपने सब एलिमेंट्स को जनरेटर कंसीडर करके चेक कर लिया है कि कोई भी एलिमेंट जो है उससे पूरा ग्रुप जनरेट नहीं हो रहा, तो ये ग्रुप आपका साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। ये ऑर्डर 4 का ग्रुप है। तो ऑर्डर 4 का ग्रुप हमने एक ये पढ़ा, V4 EABAB, एक हमने C4 पढ़ा, EAA²AQ, ठीक है। और फिर हमने V4 की एक और प्रेजेंटेशन देखी परमुटेशंस में, 1 2 3 4 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3, ठीक है। ये भी V4 है और वो भी V4 है, वो आपके पास C4 है साइक्लिक ग्रुप। तो इसको देखें, ये आपके पास नॉन साइक्लिक ग्रुप बन रहा है ऑर्डर 4 का, तो इसका मतलब है ये C4 तो नहीं बन सकता, ठीक है। तो आप इसको V4 की एक और प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास V4 की ही एक प्रेजेंटेशन है, लेकिन किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रही है, U ऑफ n में, ठीक है। U ऑफ 8 जो है ये भी 4 ऑर्डर का ग्रुप बन रहा है, नॉन साइक्लिक है, अबेलियन है। V4 भी आपका नॉन साइक्लिक अबेलियन है, सेम प्रॉपर्टीज हैं, तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है, तीनों नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है। तो आप इसको कह सकते हैं ये आपका V4 ही है एक्चुअली, लेकिन किसी और स्ट्रक्चर में, ठीक है। चले अब U ऑफ 9 पे हम चले जाते हैं। U ऑफ 9 U ऑफ 3², ठीक है। अब P आपका 3 आ गया, तो P आपका ऑड प्राइम आ गया, तो ये किसके इक्वल होगा, Z P रेज़ टू पावर n, यानी 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 माइनस 1। तो ये देखें ये क्या बनता है, 9 माइनस 3 Z6, ठीक है। U ऑफ 9 आपका कौन सा वाला ग्रुप है, Z6 है, यानी U ऑफ 9 आपके पास क्या होगा, साइक्लिक होगा।
अगर आप u ऑफ 9 के एलिमेंट्स लिखना चाहते हैं तो लिख लें 1 2 4 5 7 8, ठीक है। ये वाले एलिमेंट्स हैं रेजिड्यू क्लासेस के साथ। तो ये आपके पास एक्चुअली कौन सा वाला आ रहा है, Z6 ही है ये। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और रिजल्ट है u ऑफ 2p इज साइक्लिक फॉर ऑल ऑड प्राइम p, ठीक है। कि अगर p कोई ऑड प्राइम है तो u ऑफ 2p जो होगा ये हमेशा आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप बनेगा। यानी फॉर एग्जांपल आप u ऑफ 6 लगा लें, ठीक है, p आपके पास 3 बन गया ना, तो u ऑफ 6 आ गया। अब u ऑफ 6 में कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनका 6 का GCD 1 है, तो 1 5, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, और 2 एलिमेंट्स वाला जो भी ग्रुप है वो आपके पास कौन सा होता है, साइक्लिक ही होता है। और अगर आप कोई और देखना चाहते हैं u ऑफ 10 ले लें, ठीक है, p को हमने ऑड प्राइम लिया हुआ है 5, तो u ऑफ 10 आपके पास क्या आएगा 1 3 7 9, ठीक है। ये भी 4 ऑर्डर वाला है, ये भी 4 ऑर्डर वाला है, लेकिन देख लें इसमें ये जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है वो कौन सी है, मॉडुलो 10 वाली है, ठीक है। और इसमें ये वाला जो ग्रुप है ये आपका क्लाइन 4 नहीं है, उसकी कॉपी नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन नहीं है। ये आपका एक्चुअली ग्रुप कौन से वाला है, Z4, ठीक है। इसमें 4 ऑर्डर 4 एलिमेंट्स हैं, साइक्लिक भी है, तो Z4 ही होगा एक्चुअली जी। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है u ऑफ p इज साइक्लिक फॉर ऑल प्राइम p, ठीक है, कि u ऑफ p भी साइक्लिक होगा अगर p आपके पास कोई प्राइम है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी कंसिडर कर लें, 5 अगर ले लें u ऑफ 5, तो आपके पास कौन से आएंगे 1 2 3 4। अब हम देख लेते हैं कि ये वाला जो ग्रुप बना है 4 ऑर्डर वाला, ये क्लाइन 4 है या C4 है। तो उसके लिए हम एलिमेंट्स के ऑर्डर देख लेते हैं। आइडेंटिटी ऑर्डर 1, अब 2 की पावर आप 4 लें 16, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, तो ऑर्डर 4 आ गया। 3 की पावर 4 लें 81, 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर तब 1 आता है, तो 4 ऑर्डर। और 4 की पावर 2 लें 16, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 2 है। तो 2 एलिमेंट्स ऑर्डर 4 के हैं और एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का है। और हमने रिजल्ट भी पढ़ा है कि अगर किसी ग्रुप में जितना ग्रुप का ऑर्डर है उतना अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर आ गया तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर 4 है, उसमें 4 ऑर्डर वाला हमें एक एलिमेंट तो मिल ही गया है, तो ये वाला जो ग्रुप है ये हमारे पास कौन सा है, साइक्लिक ग्रुप है। ये एक्चुअली हमारे पास C4 है, या हम इसको Z4 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास u ऑफ 5 जो है ये साइक्लिक है, यानी ये वाला जो रिजल्ट है इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, ठीक है। बाकी आप इसी तरह आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक रिजल्ट है u ऑफ 2 रेज़ टू पावर n इज नॉट साइक्लिक फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। कि u 2 की पावर n जो है ये कभी साइक्लिक नहीं होगा जब n आपका 3 या 3 से बड़ा होगा। यानी अगर आप n को 3 लें तो u ऑफ 8 बन जाएगा। u ऑफ 8 हमने चेक कर लिया है, वो V4 बन रहा था और वो साइक्लिक नहीं था, ठीक है। इसी तरह आप आगे डिफरेंट जो है वो भी लेके चेक कर सकते हैं। n को 4 ले लें, 2 की पावर 4 16 ऑर्डर वाला जो बन जाएगा ग्रुप u ऑफ 16, ठीक है। तो उसको आप चेक कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आप उसके एलिमेंट्स लिख के ऑर्डर निकाल के अगर उसका ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर जो है वो किसी एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल आ गया तो फिर वो ग्रुप भी हमारे पास साइक्लिक बन जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे कहा हुआ है हमने कि 2 रेज़ टू पावर n जब n 3 या 3 से बड़ा हो तो कभी भी साइक्लिक नहीं बनेगा। एक और, अगर u ऑफ n साइक्लिक है देन नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ u of n are phi of n, कि अगर u of n साइक्लिक है, u of n का ऑर्डर phi of n है, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर अगेन आपको आइलर फाई फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये आपके पास u of n अगर साइक्लिक है तो ये उसके जनरेटर्स की तादाद है। और साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक यहां अपने इख्तिताम को पहुंचा।